लोक और लोकों का रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सत्धम और उन्हीं के द्वारा अनुशासित पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ, तीनों रत्नों को वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सब ब्रह्मचारी, बुद्ध बोधि या हमारे आर्या लोग, भिक्षुनियाँ हैं या सामनेरियाँ हैं या सामने सभी ब्रह्मचर्या कर रहे हमारे साथ में, इन सब के लिए मंगल कामनाएं। और जिन उपासक उपासिकाओं का दिया हुआ दान आज भिक्षु संघ ने साथ साथ सभी भिक्षुनियाँ और सामनेरियों ने उपयोग किया। जीवन को चलाने के लिए आहार आवश्यक है, ये लोग कल जवाब दे रहे थे। एक नाम की क्या चीज है, सभ्य सत्तार का, सारे प्राणी आहार पर ही निर्भर होते हैं। बिना आहार के जीवन का, जिनका स्थूल आहार है, कबलिकार आहार है, उनको कबलिकार आहार चाहिए। जो मनुष्य संचेतना या स्पर्श आहार मनुष्य संचेतना या फिर विज्ञान आहार पर निर्भर है, इस तरह से उन प्राणियों को भी आहार की आवश्यकता होती है। ये बात अलग है कि उनका संचित हो जाता है, लंबे समय तक काम आता है। स्थूल आहार लेने वाले, कबलिकार आहार लेने वाले, कौर कर खाने वाले लोग जो है, उनको जल्दी चाहिए होता है, लेकिन आहार सबको चाहिए। इसी आहरण करता वेदनाओं का, आहार क्या करता है? आहार वेदनाओं का आहरण करता है, यानी वेदनाओं को शांत करता है। जैसे भूख की वेदना सताती है तो भोजन करके भूख की वेदना शांत हो जाती है। कभी कभी देखा हो आपने, पुत्र भले ही अलग रहता हो अपनी माँ से, अपने पिता से, लेकिन एक बार वो दिख जाए, इस पर सहारा है ना, उनका रूप दिख जाए, मेरा पुत्र ठीक है, मेरी पुत्र ठीक है, जो प्रिय होते हैं ठीक है, ऐसे भी उनका चित्त शांत हो जाता है। इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, उनका अपनापन बना रहता है। ये संसार ऐसा ही है, आहार तो चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। तो आज आप लोगों ने, मनीष कुमार ने अपने परिवार के साथ में आकर के बहुत उत्तम भोजन बना के दान दिया, सुबह नाश्ता दिया। वैसे तो ये डॉक्टर अम्बेडकर दल की गोविंदनगर की इकाई है, उससे जुड़े हुए हैं, जैसा भी रामनाथ ने बताया कि वहाँ भी दान पुण्य करते रहते हैं, हमारे पास भी आकर दान पुण्य करते रहते हैं। कोई प्रोग्राम होता है, जिनको पता चलता तो कुछ न कुछ दान पुण्य करते ही हैं। अपनी फैक्ट्री बनाई हुई है उन्होंने, मिलकर के काम करते हैं, पति पत्नी देखते और लोग रख करके अपना काम चलाते हैं। बहुत अच्छा है, मनुष्य को ऊपर सब पुरुषार्थ करना ही चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए कभी कुछ प्राप्त नहीं होता, कर्म करना ही पड़ता है। परिवार के पालन पोषण के लिए कर्म करना और दुख से निकलने के लिए पुण्य का संचय करना पड़ता है। सुगति सदगति चाहिए, ऐश्वर्य वैभव चाहिए, तो भी पुण्य कर्म करने ही पड़ते हैं, उनके ऊपर ही निर्भर है, ऐसा देखा जाता है। तथागत ने तो अनुकंपा करते हुए अनेक तरह की देशनादि करके समझाया बताया ही है। जो जो उपासक उपासिकाएं पुण्य कुशल कर्म करते हुए इस जन्म में जो कुशल कर्म करते हैं, आगे जन्मों में उनको कुछ न कुछ उसका लाभ मिलता ही रहता है। तो तथागत को या तथागत के भिक्षु संघ, भिक्षुनियाँ या आर्य साधक साधिकाएं हैं, इनको उद्देश्य करके कोई दान देता है, व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है उनके। और उनमें हम लोग बार बार करते हैं, जैसे दान पुण्य करते हैं, प्रसन्न होते हैं, कुशल कर्म करते हैं, उनमें प्रसन्नता अनुभव करते हैं, उपाय कौशल उनमें उत्पन्न हो जाता है। कुछ न कुछ उपाय ऐसे करते हैं कि अच्छे तरीके से किया जा सके और अधिक कैसे कुशल कर्म किए जा सके, ये देखने को मिलता है। बुद्धिमत्ता के ऊपर बहुत सारी घटनाएं, कहानियां आती हैं बुद्ध वचनों में, कई बार चर्चा की है, फिर थोड़ी सी बता देते हैं। ऐसे ही दान पुण्य देने वाला व्यक्ति कैसे सुख पाता है और दान न करने वाला व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन बिताता है, लोक परलोक में उसको कैसे वो दान पुण्य साथ देता है, कैसे सुख की तरफ लेके जाता है, ऐसी अनेक घटनाएं हैं। उनमें से एक घटना यूं तो घटना सावस्ती की है। महाराजा प्रसेनजित की सुपुत्री सुमना नाम की, सुमन जो पुत्री है या सुमना भी कहते हैं, उसके समय घटना है। जब वो जन्म ग्रहण करती है तो जांघों के बराबर तक फूलों की वर्षा होती है। कभी कभी किसी को अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन ये कुशल कर्म ऐसे होते हैं
इनकी विचित्रता सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। केवल तर्क के बलबूते चलने वाला व्यक्ति इन कर्मों के फलों को नहीं जान सकता। ये तो कर्म के फल को समझता है, विश्वास करता है, वो व्यक्ति समझ सकता है कि आज भी देखने को मिलता है कितने लोग सुखी हैं, बहुत धन वैभव से युक्त हैं, और कितने लोग ऐसे हैं के पास एक समय का खाना भी ठीक से नहीं होता, फुटपाथ पे पड़े पड़े ही वो जिंदगी गुजर जाती है। जबकि वो भी मनुष्य होते हैं, और दूसरे मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनकी मुंह की तरफ लोग देखते रहते हैं कि कुछ हुक्म करेंगे, आदेश करेंगे, हम इनकी सेवा करें, ऐसा भी इनका कहा काम करें, ऐसा भी देखने को मिलता है। मनुष्य होने पर भी कहीं न कहीं अंतर है, ये तर्क से परे है, समझ नहीं सकता व्यक्ति। मेहनत करके धन संपत्ति कमा लेता, ये ठीक है, लेकिन जो ऐसे कमाए हुए धन संपत्ति वाले परिवार में पैदा हो जाते हैं, उनका भी कुछ कर्म होता होगा। कहीं न कहीं कर्मों की ऐसी विचित्रता दिखाई देती है। ऐसी सुमना देवी, सुमना नाम की वो पुत्री राजकन्या है, इसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि दान पुण्य करने वाला, दान पुण्य न करने वाला कैसे कैसे कौन कौन से फलों को प्राप्त करता है, क्या समान फल होते हैं नहीं होते, इस संबंध में चर्चा उसके पीछे से आती है। उस जन्म में इतनी पुण्यवान है कि उसके वजह से 2000 लोगों ने एक साथ सोतापति फल प्राप्त किया था। पुण्य कर्म उसका पीछे ऐसे आता है, कश्यप समक्ष बुद्ध के समय, विपस्सी समक्ष बुद्ध के समय एक राजकुल होता है, राजा का परिवार होता है। तो राजकुल में ये परंपरा रही धीरे धीरे कर सभी जगह होती, धन संपत्ति वैभव बढ़ाने के लिए युद्ध आदि होते रहते, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। ऐसे कभी कोई युद्ध वगैरह छिड़ा होगा तो शांत करके, और लोगों ने ऐसा क्रम बना लिया कि आज हम भोजन दान करेंगे, भगवान बुद्ध शायद बुद्ध प्रभु भिक्खु संघ को आज हम दान करेंगे, कल कोई और, ऐसे करके अपनी बारी बारी बांध के रखी लोगों ने। बड़े श्रद्धा युक्त होकर के धन संपत्ति श्रेष्ठी है या सेनापति आदि है, वो दान पुण्य करते हैं। तो जब ये कोई घटना घटती है, उसको युद्ध वगैरह को शांत करके, उपद्रव शांत करके सेनापति का नंबर आता, तो सेनापति बुद्ध प्रमुख भिक्खु संघ को भोजन दान देने के लिए निमंत्रण देता है। और निमंत्रण देने के बाद ना अगले दिन वो जब भोजन तैयार हो जाता तो अपने लोगों को नियुक्त कर देता है कि कोई भी व्यक्ति जो है तथागत को या भिक्षु संघ में किसी एक भी भिक्षु को भोजन दान ना दे सके। एक भी भक्त नहीं मिलना चाहिए किसी गली बीथी में, कहीं भी रास्ते में। सारे के सारे बनते लोग तथागत संघ मेरे घर में आएंगे, हमारे यहाँ ही भोजन करें, ऐसी व्यवस्था करता, जगह जगह वो नियुक्त कर देता है। लेकिन ऐसे ही समय कभी कभी किसी की श्रद्धा ऐसी होती है, पुण्य बल ऐसा होता है, जिज्ञासा ऐसी होती है, क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छे से जानते हैं संसार में बुद्धों का उत्पाद दुर्लभ होता है, बहुत कठिन होता है। बड़े पुण्यवान होते हैं वो लोग जो बुद्ध के तथागत के समय उत्पन्न हुआ करते हैं। ऐसे एक जो श्रेष्ठी पत्नी है, वो मन में संकल्प करती है कि मैं अपने पति के उद्देश्य से भोजन दान करूंगी, बिना जो है ना पानी डाले शुद्ध दूध की खीर बनाकर दान करूंगी, ऐसा उसके मन में उत्पन्न होता है। और वो लड़की उसकी होती 500 श्रेष्ठी पुत्री है, तो 500 लड़कियों के साथ में कहीं फूल आदि लेने के लिए बाजार बाग वगैरह जाती है, बगीचे वगैरह में लौट के आती है 500 पुत्रियों के साथ में। तो माँ रोते हुए मुंह से कहती, पुत्री तेरे पिता का हित कल्याण हो, मैं भोजन दान करना चाहती हूँ, तथागत संबुद्ध को 10 बलधारी को मैं भोजन देना चाहती हूँ। पता चलता है कि आज भोजन दान करना बड़ा कठिन है, क्योंकि सेनापति ने सारी व्यवस्था कर रखी है, कोई भी एक भी व्यक्ति भोजन नहीं दे सकता तथागत को या भिक्षु संघ में किसी भिक्षु को भी। वो कहती है कोई बात नहीं माँ, तू चिंता न कर, आप चिंता मत करो और खाना बनाओ, मैं ऐसी व्यवस्था करूंगी कि आपका भोजन हमारा भोजन है, तथागत को मिलेगा, तथागत का उपयोग करेंगे, ऐसा मन बना करके। और वो संकल्प कर लेती है। ऐसा तरीका अपनाती माँ खीर बनाती, बनाने के बाद में वो माला जो फूल होते हैं, सुमन फूलों के इकट्ठा करके इस तरह से उसको ऐसे माला सी बनाती, ऐसे बनाती स्तूप जैसा, अंदर पात्र रख लेती है, पात्र रख करके जिसमें खीर भर के रखती है, ऐसे 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 करके बड़ा लंबा चौड़ा सा फूलों का गुलदस्ता सा स्तूप जैसा सुंदर सा बनाती है। बनाने के बाद में उठवा करके ले करके और चल देती है। अपनी 500 सहयोगी उसकी जो वो होती है, सहेलियां होती हैं, उनको लेकर के चल देती है। कहती है बहनों
चलो हमें जो है ना समग्र समुद्र को वंदन करने प्रणाम करने के लिए जाना है। ऐसे करके वो चल देती। जैसे आगे निकलती है वो राजा सेनापति के आदमी पहले से नियुक्त है, वो कहते भगनी इधर मत आओ, पुत्री इधर मत आओ। कहते अरे किसी को चाचा बोलती है, किसी को ताऊ बोलती है, किसी को मामा बोलती है, मातुल बोलती है, अरे मुझे जाने दो, मैं समक्ष समुद्र के दर्शन करने, उनको मत्था टेक प्रणाम करना है। ऐसे के कहते नहीं नहीं कोई आज नहीं जा सकता। कोई सेनापति ने ऐसी व्यवस्था की है, कोई एक व्यक्ति भी तथागत को भोजन दान आदि नहीं दे सकता। तो वो कहती है क्या आपको, अरे चाचा आपको जैसे लड़कियों को या हम लोग को पटाने की आदत होती है, ऐसे मधुर वाणी बोलते तो कोई लोग नम्र हो जाते हैं, ऐसे बोलती है अरे माँ माँ कहती है, किसी को चाचा की ताऊ कहती है कि आपको दिखता है इसमें कहीं, मेरे पास भोजन दिखता है आपको, ये फूल नहीं फूल दिखाई देते, फूलों की माला गुलदस्ता ऐसे बना, वो फूल ही दिखाई देते हैं। तो क्या तुम्हारे सेनापति ने फूल से बंधन करने को मना कर दिया है? तथागत को फूल भी नहीं दे सकता कोई? नहीं ये तो नहीं कहा, भोजन के लिए कहा है, भोजन कोई नहीं दे सकता, ऐसे करके नहीं दे न देने के लिए कहा है। ठीक है, तो कहते फूल से मैं तथागत को इससे माला गुण जो है ना, इससे तथागत की वंदना करना चाहती हूँ। बड़ी चतुर है लड़की है ना, तो इस तरह से विधि अपनाती है और लेकर के तथागत के पास जाती है। अपनी 500 सहेली साथ में बीच गली में घुस रहे, तथागत आ रहे होते हैं, 10 धारी भिक्षु संघ के 20,000 भिक्षु संघ उनके साथ में बताया जाता है। तो बड़े विशाल भिक्षु संघ साथ आ रहे होते हैं और वहाँ वो उनको तथागत को ऐसे शांत देती है, मत्था प्रणाम करती है उनको, और दे करके वो तथागत को जैसे हाथ लगा ऐसे तथागत को देती है। तथागत इशारा करते हैं उन्हीं के आदमी को, सेनापति का आदमी खड़ा होता बगल में, इशारा करते वो समझता है तथागत लेना चाहते हैं, तो पकड़ने के लिए तो वो पकड़ लेता है और वो प्रणाम करती है, बनते जहाँ जहाँ जन्म हो मेरा, सुमन की तरह ही मैं ऐसे रहूं, ऐसी सुंदर स्वरूप पैदा हो, ऐसी करके भव जहाँ जहाँ, और ऐसा भी हो कि मुझे कोई रोक टोक करने वाला ना हो, इस पुण्य के बल से कि वो वहां मत जा, अभी नहीं वहां नहीं जाना है, वहां समक्ष बुला रहा है, सेनापति ने ऐसे कहा है, तो टोकना हो गया ना। तो ऐसे करके मैं ऐसे उत्पन्न हूँ, ऐसा करके संकल्प करती है और जो है ना तथा प्रणाम कर वंदन करके और चली जाती है, तरफ हट जाती है। तो तथागत निकल जाते हैं, जहाँ सेनापति ने आसन बिछाए हैं, आसन बिछे होते हैं, समक्ष समुद्र पधारते बिछे आसन पर बैठते हैं। जैसे वो सेनापति आकर के तथागत को भोजन देना चाहता है, यागु आदि देना चाहता है, तथागत ऐसा हाथ लगा देते हैं। तो ऐसे हाथ लगाने का मतलब है भोजन पहले से है, जैसे ये अरे सब लोग ऐसे कर देते हैं तो आप समझ लेते हैं पति को नहीं लेना चाहते, इनका मतलब पर्याप्त भोजन है। तो सेनापति कहता है बनते क्या किसी ने भोजन दिया आपको, किसी ने भोजन दिया? वो तथागत बोलते हैं कि वो आदमी इशारा करते हैं कि वो फूलों का जो गुलदस्ता है ना, फूल दिए वो लेकर के आओ। जैसे वो लेकर के आते तो खोलो इसको, जब खोलते हैं तो ऐसे करके ऐसे माला के फूलों को हटाया जाता, तो देखते हो खीर से भरा हुआ पात्र रखा हुआ है उसके अंदर। तथागत कहते हैं सेनापति ये जो है ना तथागत को भी और भिक्षु संघ को परोस दो। वो ऐसे सेनापति सबकी तरफ देखता, अपने जो नियुक्त की आदमी तरफ देखता है कि ये किसने भोजन दिया, मतलब ऐसे करके। तो कुछ लोग बोल पड़ते उसमें से, सेनापति आप क्रोध गुस्सा नहीं करना, भोजन किसी ने मेरे सामने दिया, एक श्रेष्ठी की पुत्री आई थी, उसने जो है ना फूल से प्रणाम करने के लिए कहा कि इसके अंदर क्या है हमें पता नहीं था। कहते शांत हो जाता है, वो सबको खीर देता है, उसका पुण्य बल ऐसा कि सब बनते लोगों को भी हो जाती। सेनापति अपना भोजन देता है जो भी देता है, तो तथागत भोजन देने के बाद में तथा भोजन करने के बाद में उठ करके चले जाते हैं, अनुमोदन करके सेनापति के दान का। जब जा चुके होते तब वो सेनापति पूछता है कि ये कौन था जिसने ये फूलों का जो गुलदस्ता बना करके दिया, उसे भोजन दिया? तो वो बोलते अमुक श्रेष्ठी की पुत्री थी, उसने भोजन दिया। तो कहता अरे ऐसी उपाय कौशल लड़की, इतनी पुण्यवान, इतनी चतुर बुद्धिमान लड़की मेरे घर में होनी चाहिए, क्योंकि इसके सहारे से तो बहुत पुण्य का संचय किया जा सकता है। इसमें बड़ी बुद्धि विवेक का कहते उपयोग करने वाली है, समझदार समन्वय करता है, उस श्रेष्ठी का सूचना पहुंचाता है, बड़ी इज्जत सम्मान के साथ उस लड़की को अपने घर लेकर के पत्नी बनाता है, रख लेता है। वो लड़की वहां पुण्य कर्म करती हुई, कुशल कर्म करती हुई, सेनापति भी पुण्य उसके सहयोग से करता, अनेक तरीके से दान पुण्य कुशल कर्म करता रहता है। उसके बाद में वहां से मरने के बाद में जहाँ दिव्य लोक में उत्पन्न हुई, तो उत्पन्न होते ही दिव्य लोक में भी बताया जाता है कि जांघों तक फूलों की वर्षा हुई। जैसे फूलों की वर्षा होती, भवन उत्पन्न होती, वहां
तो लोग एकदम बोल पड़ते, अरे ये सुमन देवधीता है, सुमन देवधीता है। सुमनों की वर्षा, फूलों की वर्षा हुई। और उसने अपना संकल्प था, इसी नाम से जहां जहां उत्पन्न हो मेरा यही नाम हो, क्योंकि फूलों की वर्षा उसकी होती थी जहां उत्पन्न होती थी। ऐसे कामवचर लोक में जन्म लेती, मरती, जन्म लेती, खपती खपती, इस जन्म में आकर के उसने प्रसेनजित की अग्रमहर्षि की कोख में प्रसन्नि ग्रहण की। जिस समय उसने प्रसन्नि ग्रहण की उसी समय 500 और जो लड़कियां थी उन्होंने प्रसन्नि ग्रहण की, कोख में आई उसी समय। उसके बाद में जब वो पैदा हुई तो जैसे वो पैदा होती है वैसे ही फूलों की वर्षा श्रावस्ती वैसी बताते गाँव के आसपास तक फूलों की वर्षा होती। राजा समझता है कि ये मेरी पुत्री है, अपना स्वयं नाम लेकर, स्वयं ले लद्धनामा कहलाती, लद्धनामा है मेरी पुत्री, अपना नाम स्वयं लेकर के आई है, इसका नाम सुमना ही होना चाहिए, क्योंकि सुमन की वर्षा हुई है तो उसका नाम सुमन पड़ता है। पर राजा सोचता है प्रसेनजित कि मेरी पुत्री इतनी पुण्यवान है, फूलों की वर्षा होती है तो मेरी पुत्री अकेले उत्पन्न नहीं हुई होगी, इसकी सहेलियां अवश्य कोई न कोई होगी। तो जैसे ही वो पता करता है तो 500 पुत्री अमात्यों के कुल में, कोई कहीं श्रेष्ठी आदि कुल में वो लड़कियां भी पैदा हुई हैं। 500 जो उसके साथ देने वाली थी, दान पुण्य करने वाली थी, वो उत्पन्न होती है। तो राजा कहता है मेरी पुत्री की सहेलियां हैं, पुत्री बताइए, इनका पालन पोषण करना चाहिए। तो जो जो व्यवस्था हो सकती है अपनी पुत्री के लिए बिल्कुल वैसी व्यवस्था राजा उनको दिलवाता है। कहता है ऐसे राशि ठाट बाट पालन पोषण का होना चाहिए, किसी खर्चे में कमी नहीं आनी चाहिए। और इतना अवश्य है कि 10-15 दिन के बाद में, महीने 15 दिन के बाद में ये पुत्रियां मेरी पुत्री को मिलने आती रहे, ऐसी करके व्यवस्था करते। तो वो मिलती रहती, राजा के पास लेके आती है, दरबार में सली इकट्ठी होती है, ऐसे समय चलता रहता है। वो लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है। जब सम्यक संबुद्ध पहली बार 7 वर्ष के बाद पहली बार सावती में पधारे, अनाथ पिंडक श्रेष्ठी के द्वारा जब जेठमन महाव्यार दान करना था बनके तैयार हुआ, तो राजा से निवेदन करने श्रेष्ठी आता है अनाथ पिंडक, जिसको सुदत्त भी कहा जाता है। तो सुदत्त आते हैं और कहते हैं महाराज मेरे मन में ऐसा है कि बनते सम्यक संबुद्ध आने वाले हो, महाराज सम्यक संबुद्ध आने वाले हैं, 10 बलधारी आने वाले हैं, तो उनकी अगवानी के लिए, उनके प्रणाम करने के लिए या उनका स्वागत सम्मान करने के लिए सुमना राजकुमारी अपनी 500 सहेली के साथ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। राजा कहता है साधु साधु महाश्रेष्ठी, तुमने बहुत उत्तम वचन बोला, यही होना चाहिए। 10 बलधारी का स्वागत तो ये कुमारियों राजकुमारी को अपनी सहेलियों के साथ ही करना चाहिए। राजा आदेश देता है, सभी पुत्रियां इकट्ठी होती 500, उनके बड़े ठाट बाट के साथ में, कहते सुगंधी आदि से घड़े भर करके और सुगंधी आदि लेकर, फूल आदि लेकर के, और सम्यक संबुद्ध का पहली बार सावती स्वागत करने के लिए ये कुल कुमारी जाती, रास्ते में रोक करके तथा प्रणाम करती है। तथागत खड़े खड़े जब उसको वहाँ आशीर्वाद देते हैं, प्रवचन करते, मतलब थोड़ा सा देशना कर देते हैं, वहां खड़ी सुमना राजकुमारी के साथ साथ उसके 500 सहेलियां, 500 दूसरी दारिकाएं थी, दूसरी लड़कियां थी जो अनमैरिड दारिकाएं कहलाती थी, वो थी, वो भी, और 500 दूसरी महिलाएं थी वो, और 500 से 2000 लोगों ने एक साथ सोतापत्ति फल प्राप्त किया था। देखो एक व्यक्ति का पुण्य कितनों के लिए सहारा बन जाता है, बहुतों कल्याण करने वाला बन जाता है। वो इतना छोटा सा दान था जिसकी वजह से सुमना 2000 लोगों को मार्ग फल प्राप्त करने में सफल हुई। क्या सम्यक संबुद्ध का कोई पुण्य बल नहीं होता होगा? इसीलिए बार बार कहते हैं उन अनुपम शास्त्रा का बहुत पुण्य बल है, उनकी वजह से हम खाते पीते हैं, हम उनकी वजह से पाले पोसे जा रहे हैं। उनकी विचित्रता को, उनके उपदेश के तरीके को या उनके पुण्य बल को हम नहीं आंक सकते। इसलिए श्रद्धा चित्त होकर के उनकी बातों को अच्छी सुनना समझना चाहिए, चित्त लगाना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, परख करके देखो सचमुच इसका फल मिलता है। तो वो जो है ना सुमना जो है ना इस तरह से सब 2000 लोगों को फल प्राप्त करने के बाद में, और जो सोतापत्ति फल प्राप्त किया लोगों ने, यानी अब 7 जन्म हो गए, 8 नते भवंग 8 आदि अंतिम 8वां जन्म नहीं होता। इस तरह से उसने अपने 3 अनुसार 10 में से 3 अनुसार खत्म कर लिए। अगर अब 7 है, 7 में से एक एक कछुए की चाल चलते हुए भी और कोई प्राप्त करेगा तो भी 7 जन्म से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि वो एक एक अनुसार खत्म करेगा तो भी 7 जन्म 10 अनुसार पूरे खत्म कर सकता है, कर लेता है। इस तरह से वो कुमारी बहुतों के लिए कल्याणकारी साबित हुई। वे घर आती है, समय बीतता है। एक बार क्या होता है कि 2 जो है ना, उसका छोटा भाई अभी पैदा हुआ है, पैदा हुआ अगर मैसी से जन्म ग्रहण करता है तो पैदा हुआ तो वो आपस में कुछ बात कर रहा होता है।
पैदा होने के बाद ये भी संदेह के मेरे तो संदेह से परे है, लेकिन कुछ लोग संदेह कर सकते हैं कि ऐसा कैसे बच्चा पैदा हुए बात कैसे करेगा, रोता ही है। लेकिन ये बच्चा ऐसा है, नहला धुलाने के बाद में पालने में जब वो ले जाया जाता है, पालने में छत्र उसके ऊपर लगाया जाता है, उसके जो राजा के राजकुमार राजा के ऊपर लगाया जाता है, छत्र उसके लगाया जाता है, तो वो ऐसा खोल के देखता है तो अरे ये मैं कहाँ उत्पन्न हुआ हूँ, ऐसे अरे मेरा साथी था पिछले जन्म को, उसको स्मरण याद आ जाता है कि कश्यप बुद्ध के समय जो है ना, हम दो भिक्षु होते, दो साथी होते थे, साथ साथ साधना करने वाले थे, हम एक साथ रहते थे। जो दूसरा था हमारा साथी था वो कुशल कर्म मतलब सम्मान करना, मान सम्मान गौरव करना, सत्कार करना ये नहीं करता था, किसी को वस्तु दान देना, किसी सहयोग करना वो नहीं करता था। ये बार बार कहता था कि संसार में बिना दिए कुछ मिलता नहीं है, देने से ही मिलता है, देने से ही सुख मिलता है, ऐसे मिलता नहीं। ऐसे करके वो अपने मित्र को कहता रहता है। एक भिक्षु नहीं मानता, भिक्षु होकर भी कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, कहीं कहीं ऐसा रहता है लोगों में, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे नहीं हो पाते, एक जैसे तो होते नहीं सभी। तो वो यहाँ फिर उसको याद आ जाता, पूजन की स्मृति आती है कि हम कश्यप समुद्र में भिक्षु होते थे, मेरा एक साथी था, मैं ये छत्र में इस तरह से मैं राजकुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा साथी कहाँ उत्पन्न हुआ है। तो वो देखता है कि वो भी उसको भी पैदा होता तो श्रेष्ठ ठीक घर में, थोड़ा सा नीच कुल है, गरीब परिवार है, ज्यादा धन संपत्ति वाला नहीं है, ठीक है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा राज परिवार में उत्पन्न हुआ है। तो ये छोटा सा किसी मातृ कुल में उत्पन्न होता है तो उसको भी स्मरण हो जाता है, अरे हम तो दो लोग हुआ करते थे, ये क्या हुआ, मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ। इधर उसको स्मरण होता है, उसको उधर स्मरण होता है, दोनों करते हैं तो कहते हैं अरे ये मेरा मित्र है, वो वहां उत्पन्न हुआ है। ऐसे होके कहता, वो आपस बात करते हैं, मित्र मैंने कहा था कि बिना दिए सुगति नहीं मिला करती, बिना दिए वैभव ऐसा सुख संपत्तियां नहीं मिला करती, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। देखो मेरे छत्र को कि मैं जिसमें सोया हुआ हूँ, मेरा राजसी छत्र मेरे ऊपर लगा हुआ है, मैं राजकुल में उत्पन्न हुआ हूँ और तुम हीन कुल में उत्पन्न हुए, मेरी अपेक्षा तुमने मेरी बात नहीं मानी। कहते हाँ आयुष्मान राजकुमार बिल्कुल ठीक कहते हो, मेरी स्थिति देख रहे हैं आप, बोले आपकी स्थिति में देख रहा हूँ, ऐसे चर्चा कर रहे। वो सुमना जब उसकी बात सुनती है तो वो चुप करके खड़ी हो जाती है। बच्चा कुछ बोलता है, छत्र में राजकुमार कुछ बोलता है तो वो ऐसे करके चुप करके सुन ले, पूरी बात सुन लेती है कि ऐसे कह रहे हैं। उसको संदेह उत्पन्न होता है कि मेरा भाई जो है ना, ऐसे उसको कुछ कहूंगा तो ये बीच में रुक जाएगा। उसको बिना पूछे वो तथागत के पास तैयारी करती है, 500 लड़कियों को लेकर के जाती है जाकर के। और ये हमने कई बार बात की है कि 500 रथ, तीन ही उस तथागत के समय जम्मूद्वीप में महिलाएं लड़कियां थी जिनके पास 500 रथ से, इतना उनका वैभव ऐश्वर्य था। एक तो ये सुमना नाम की पुत्र राजकुमार महाराज प्रसेनजित की पुत्री, दूसरी चुंदी नाम की बिंबिसार की पुत्री और तीसरी विशाखा। इनके 500 सहेलियां, 500 रथ हुआ करते थे, उन पर सवारी करके जो जाया करती थी। बड़ा पुण्य था इनका अपना। तो इस तरह से वो 500 अपनी सहेलियों को लेकर के रथ में सवार होकर के जेतमन महाविहार को चल देती है कि अपने शंकाओं का समाधान करना चाहिए मुझे। ऐसे रथ जाने की जगह रथ से जाती वह उतर करके पैदल ही तथागत सम्मुख से बुद्ध के पास जाती है, अपनी सहेलियों के साथ में बैठकर प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद में जिज्ञासा व्यक्त करती है, बनते मेरा छोटा भाई वो इस तरह से बोल रहा था, बनते तो क्या मैं ये जानना चाहती हूं कि आपके दो उपासक हो, दो उपासक है, एक दान पुण्य करता है, दान देता है, आप में श्रद्धा रखता है, आप में श्रद्धा रखता है, और एक दान देता है लेकिन दूसरा दान नहीं देता, तो क्या इनकी मनुष्य होने पर समान गति होती है? एक ही समान श्रद्धालु है, सील का समान पालन करते हैं, लेकिन उनमें से एक दान दाता है, एक दान देता दूसरा दान नहीं देता, तो क्या उनकी समान गति होती है? तथा बोले नहीं कुमारी, समान नहीं होते वो दोनों। एक जो दान देता है, दूसरा जो दान नहीं देता, न देने वाले देने वाला 5 चीजों में अग्र होता है, आगे होता है। कौन कौन सी 5 चीजें कुमारी? तो कहते हैं पहला ये होता है आयु, वो न दान देने वाले की अपेक्षा मनुष्य होते हुए भी वो 5 जो है ना
चीजों में आगे रहता है, आयु में, वर्ण में, सुख में, यश में, और कहते वैभव, इसके ऐश्वर्य कहते हैं, ऐश्वर्य, इन 5 चीजों में वो आगे होता है। न देने वाले का पीछा देने वाला। फिर बोली बनते, अगर ये मनुष्य यहां से खत्म होने के बाद में दिव्यलोक में उत्पन्न हो जाए, देवलोक उत्पन्न हो, तो भी क्या समान की, तो भी कोई अंतर होता है इनमें के समान ही इनके फल होते, तब बोले तब भी 5 बातों में अग्र होता है वो, देने वाला न देने वाला अपेक्षा। कौन से? दिव्य आयु में उनकी, उसकी उम्र, जैसे मनुष्य रूप में भी अन्य न देने वाले अपेक्षा उसकी उम्र ज्यादा होती है, न देने वाले की अपेक्षा देने वाले की सुंदरता ज्यादा होती है। वर्ण में सुख उसके पास अधिक होता है, देने वाले न देने वाले पर सुख कम होता है। ऐसे उसका यश कम फैलता न देने वाले का, देने वाले का यश ज्यादा फैलता है। ऐसे आधिपत्य, ऐश्वर्य मतलब आधिपत्य, बहुत से लोगों पर आधिपत्य होता है उसका, देने वाले का, न देने वाले का नहीं होता। आपने मल्लिका की घटना सुनी होगी, मल्लिका कहती बनते मेरा मैं कुरूप होते हुए भी, क्योंकि पूजन में घटना आती है ना, कभी किसी को बोलती होंगी तब इसमें इतनी सुंदर नहीं थी, और लोग सुंदर बहुत थी लेकिन फिर भी अपने आप कम सुंदर आंकती है, लेकिन मेरा आधिपत्य कितना है। तो बनते मैं दान पुण्य करती होंगी लेकिन दूसरों को देखकर के मैं क्रोध करती रही होंगी, इसलिए मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ लेकिन मेरा आधिपत्य बहुत है। वो अगर मैं ऐसी बन के रहती है तो मेरा आधिपत्य बहुत है, ऐश्वर्य बहुत उसके पास था। तो वो उसके संबंध में कहते हैं कि देने वाला का आधिपत्य अधिक होता है न देने वाले की अपेक्षा। ऐसे तथा वहां कहते हैं कि दिव्यलोक उत्पन्न होने पर मनुष्य वो देवलोक में अन्य देवताओं की अपेक्षा उसकी उम्र ज्यादा होती है, उसका वर्ण अच्छा होता है, उसके पास सुख ज्यादा होता है, यश फैलता है, उसके पास जो क्या कहते हैं ऐश्वर्य उसका है वो अधिक होता है, आधिपत्य अधिक होता है न देने वाले की अपेक्षा। फिर सुमना बोलती है बनते अगर वही दोनों उपासक मनुष्य लोक उत्पन्न होते हैं, मनुष्य लोक उत्पन्न होने के बाद में फिर वो, हालांकि पहले दिव्यलोक बात करती है फिर मनुष्य बात करती है, अगर जो है ना प्रवचित हो जाए, ग्रह त्याग कर ले बनते, तब भी कोई अंतर होगा। कहते हैं हाँ सुमना, तब भी अंतर होता है, देने वाला है न देने वाले अपेक्षा। जो देने वाला है, दान दाता है, उसको चीवर के लिए कभी कभी याचना करनी पड़े, बल्कि याचना नहीं करनी पड़ती, उसको अनायास चीवर मिलता है। शरीर ढकने के लिए 5-4 निस्रा है, उसको अनायास मिलते, उसको चीवर ऐसे ही मिलता है, यात्रा नहीं करनी पड़ती, कभी कभी नहीं पड़े नहीं तो करनी नहीं पड़ती, उसको चीवर ऐसे ही मिलता है अनायास। उसको भोजन, पिंडपात भोजन के लिए जाता है तो भोजन उसको अनायास मिलता है, देने वाला रहा होता है। उसको कभी कभी याचना करनी पड़े कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे रोटी दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे भोजन दे दो, तो कभी ऐसी करनी नहीं पड़ती, उसको भोजन अनायास मिलता है, उसके पुण्य बल से मिलता है। ऐसे ही उसको सेनासन, कभी उसको याचना करनी पड़े, अन्यथा उसको सेनासन वैसे ही मिलता है, उसका अपना ऐसा पुण्य बल होता है। विश्राम करने के लिए, सोने के लिए, साधना करने के लिए उसको स्थान मिलता ही मिलता है। ऐसे ही चौथा कहते हैं उसको बीमार होने पर, रोगी होने पर, जो ग्लान पक्ष वगैरह है, उसको कभी याचना करनी पड़े, वरना करनी नहीं पड़ती, उसको वैसे ही औषधियां लोग देते हैं, उसके पुण्य का बल ऐसा भी होता है। और 5वां तथा कहते हैं कि सुमना कि उसके सब ब्रह्मचारी होते, साथ रहने वाले हो, कभी कभी उसको कहना पड़ता हो अरे ये काम ऐसा है वैसा है, बल्कि उसका पुण्य ऐसा होता है कि सब ब्रह्मचारी ऐसे ही काम मिलके करते रहते हैं, जैसे ऐसा मन में आता है वैसे मिलके सारे लोग वैसे ही काम करते रहते हैं, ये भी उसका पुण्य बल होता है। तो ग्रह त्याग करने पर भी उसका दान पुण्य के साथ देता है यहाँ तक। फिर बोली बनते अगर वो अनंत हो जाए, दोनों अनंत हो जाए तभी कोई अंतर होता है। तथा बोले विमुक्तों की अवस्था में मैं अंतर नहीं समझता, अंतर नहीं कहता, अनंत अवस्था तो दोनों की बराबर है, उसमें कोई भेद नहीं होता, देने वाला न देने वाला अनंत हो या तो समान अवस्था होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। सुनना ऐसा तुम्हें समझना चाहिए। वो कहती है साधु साधु बनते, यानी कि देने का मतलब है दान पुण्य करना कितना उत्तम है। मनते मैंने घटना अपने भाई से सुनी कैसे देने वाला न देने वाले की स्थिति के बारे में, इसलिए मैंने आपको आके शंका समाधान किया, आपसे पूछा करके। ऐसे वो कहती है सचमुच बनते दान पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, हमेशा ही फल देता, हमेशा सुख देता है। आज मनीष ने भी बड़े श्रद्धा चित्त से सुबह का नाश्ता और भोजन बना के दान दिया है, और लोग इनके सहयोगी बने, क्योंकि अकेले खाना बनता नहीं, तो उनकी ऐसी जिज्ञासा थी, मन ये लोग मिलकर के चलो हम सहयोग करेंगे, सब ने मिलकर खाना बनाया यहाँ आकर के, विजय बुद्धि और सब लोग मिलकर के सभी ने सहयोग किया। कल से रुके हुए भोजन के लिए, नाश्ता बनाने के लिए सब ने बड़े प्रसन्न चित्त से भोजन दान दिया है, नाश्ता दिया है। तो मनीष के लिए यही कहना चाहूंगा कि जैसे दान दाता
दान पुण्य करते भिक्षु संघ को, दान भिक्षुणी संघ को दान देते, दोनों ही यहाँ उपस्थित है संघ। इनको दान पुण्य करते, कुशल कर्म किया है आपने, बहुत पुण्य संचय किया है। माना कि यह सब मकसद बुद्ध नहीं है, उनको दिए का फल तो अतुलनीय होता है, लेकिन तथागत के द्वारा अनुशासित उस मार्ग पर प्रयत्नशील चलता हुआ भिक्षु संघ है, तो उनको आपने बड़ी श्रद्धा से दान दिया है। न प्रवजित अभी कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन ये भी अपने पुण्य बल के जितना इतना इसका पुण्य होता उतना उतना ये शरीर पर जीवा रहता है, ये उतने उतने समय तक वो रह पाते हैं। कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, कुछ न कुछ पीछे वाले जो है ना वो खींच लेते हैं कहीं न कहीं से, लेकिन जब तक समय मिला उतना कर रहे हैं, कोई कम बात नहीं है। तो आपने जीवनधारियों को ही भोजन दान दिया है, बहुत उत्तम कर्म किया है। आपके दान पुण्य कर्म का अनुमोदन करता हूँ। आपको आपके आदि बंधुओं को इसका पुण्य मिले। सभी सहयोगी जिन्होंने जिनके बल पर जिनके सहयोग से आपने कार्य संपन्न किया, हम सबको पुण्य मिल जाए। सभी लोग आदि बंधुओं से सुखी रहें। दूर दराज से आने सेवा करने में लोग लगे हुए हैं, उनमें से चाहे जलंधर से आए हुए हों, चाहे चंडीगढ़ से आए हैं लोग, कुछ न कुछ इसमें सहयोग करने के लिए। सुनीता अपने परिवारों के साथ में, ये बलजीत जलंधर से आई हैं, यहाँ से आप लोग लगे हुए हैं, चाहे ये शंभू हो, रामनिवास हो, इंदर हो या मन प्रसाद हो, और सभी उपासकों के नाम नहीं ले रहे हैं। सभी लोग मिलकर के सहयोग किए हैं, कुछ लोग सहयोग करके चले गए हैं। सभी ने ऐसी कुशल कर्म किया, कुशल में सहयोग दिया है। सभी लोगों के प्रसन्न पुरुषार्थ का अनुमोदन करता हूँ भिक्षु संघ की ओर से कि आप सभी लोग सुखी स्वस्थ रहें। क्या का कान हट रहे हैं, तो सभी तरह से विघ्न बाधाएं दूर होते हुए आप सभी के सभी लोग निब्बानगामी बने, यही मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो, सुखी हो, सुखी।